हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्राप्ति एजुकेशन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मॉक टेस्ट 6 का जो क्वांट का पार्ट था उसका सॉल्यूशन डिस्कस करने जा रहे हैं। नायब तहसीलदार मॉक टेस्ट 6। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। ठीक है, देखो क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड आप ध्यान रखना कि थोड़ा सा स्टैंडर्ड हाई रहता है। आपको हर टाइप का क्वेश्चन यहाँ इन टेस्ट में कवर करने को मिलेगा। ओके, ध्यान से करना है, शॉर्टकट्स के साथ करना है ताकि आपका टाइम ज़्यादा ना जाए, क्योंकि आपका 2 आवर्स में 120 क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करने हैं। इसलिए आपके पास टाइम कम है, आपकी स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए। उसी के लिए आपको मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, मैक्सिमम मॉक टेस्ट देने हैं। मॉक टेस्ट 6 का क्वांट और रीजनिंग का अभी डिस्कशन होगी। फर्स्ट पार्ट हमारा क्वांट की डिस्कशन है। चलिए देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, ए मैन हैड ए सर्टेन अमाउंट विद हिम, he spent 20% of that to buy an article and 5% of the remaining on transport। बेटा इसको सक्सेसिव चेंज से डायरेक्ट, जैसे मैंने बताया पहले जो हमारे मॉक टेस्ट थे उनमें भी उसी से करेंगे हम। देन ही गिफ्टेड ₹120। फाइनली क्या बचा उसके पास? 1400 रुपीज उसके पास बचे। तो बेटा इसको सिंपली करना है। अगर आप ट्रेडिशनल मेथड से करो वो भी वैसे ही होगा। मान लो उसके पास 100x रुपीज से टोटल उसकी इनकम कितनी थी? 100x थी। उसने कितना 20% उसने उसका क्या किया? हाँ जी, 20% उसने बेटा क्या किया? एक आर्टिकल खरीदा। तो उसके पास रिमेनिंग कितने हो गए बेटा? उसने 20% का खरीद लिया तो -20x करोगे, आपका कितना है? 80x रिमेनिंग है। 80x का वो 5%, ध्यान देना, 5% ऑफ द रिमेनिंग ही स्पेंड ऑन ट्रांसपोर्ट। तो बेटा इसका देखो, इसका 5%, इसका 5% कितना होगा? 80 का 5% कितना होता है बेटा? 4x। अब उसके पास बच गया 76x बच गए। कितने बच गए? 76x। तो सीधी सी बात है, 76x में से भी वो किसी को 120 गिफ्ट कर देता है, उसके पास बच जाते हैं फाइनली 1400 रुपीज। तो 76x इक्वल टू आपका कितना होगा बेटा? 1400 प्लस, बेटा बताइए मुझे, प्लस 120 कितना हो गया बेटा? 1520। x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 1520 बाई 76। x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 20। अब आपको 4x की निकालनी है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट पे एक्चुअली उसने कितना खर्च किया है? ही स्पेंड 4x। तो 4 इंटू 20 कितना हो जाएगा बेटा? 80। कितना हो जाएगा बेटा? 80। योर आंसर इज ₹80 ही हैज स्पेंड ऑन ट्रांसपोर्ट। गॉट दिस? चलिए सेकंड क्वेश्चन। ए लोन ऑफ 12,300 एट 5% पर एनम कंपाउंडेड इंटरेस्ट इज टू रीपेड इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। बेटा ऐसे क्वेश्चंस होते सिंपल हैं, इंस्टॉलमेंट का नाम देख के आप डर जाते हो। देखना कितना सिंपल क्वेश्चन है ये बेटा। अब देखो, उसने 12,300 2 साल के ब्याज पे लिए, तो उसे टोटल कितना रीपे करना है? टोटल उसे रीपे करना है इतना, क्योंकि उसने डेब नहीं लिखा। उसने क्या लिखा है? उसने लिखा है कि लोन पे करना है। लोन पे तो ब्याज भी लगेगा। कितने साल का बेटा? 2 साल का। कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का आपको पता ही है क्या होता है फॉर्मूला। ये टोटल अमाउंट उसने पे करना है 2 साल के अंदर अंदर। टोटल वैल्यू ऑफ मनी शुड बी इक्वल टू दिस। अब मान लो वो 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट देता है x रुपीज की, x रुपीज की। ये ध्यान रखना, वो x रुपीज किस लिए इंपॉर्टेंट है? हाँ जी बेटा, ये बहुत जरूरी है, ये ध्यान देना कि वो, हाँ जी, x इंस्टॉलमेंट की वैल्यू एक्चुअल क्या होती है। मान लो उसे रीपे करना था 2022 में और 2023 में, लास्ट में ये इंस्टॉलमेंट दी है। ये पैसा तो उसने पूरा का पूरा 2 साल यूज किया है ना, 2 साल यूज किया, तो इसकी तो एक्चुअल वैल्यू इतनी ही होगी, क्योंकि उसने 2 साल पैसा यूज किया है। तो उसकी जो 2 साल यूज करने के बाद टोटल वो इंटरेस्ट देगा ही देगा। बट जो फर्स्ट है, जो फर्स्ट ईयर इंस्टॉलमेंट उसने की है, उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है बेटा? वो 1 साल पहले पे कर दे रहा है ना, 1 साल पहले एक्स अमाउंट पे कर दे रहा है। जब वो उसे 2 साल का ब्याज दे रहा है, तो वो एक्स्ट्रा जो है, जो 1 साल के लिए उसने दिया है, उस पे उसे क्यों मिलना चाहिए? बताओ मुझे, समझ लो। अब एक्चुअल वैल्यू ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ये होगी,
ध्यान देना, एक्चुअल वैल्यू ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ये होगी, क्योंकि आपका पैसा भी तो पैसा है ना, तो इंस्टॉलमेंट की जो आप दे रहे हो ना इक्वल, उसका एक्चुअल वैल्यू इक्वल नहीं होती। मान लो आप सेकंड इंस्टॉलमेंट दे रहे हो, 3 इंस्टॉलमेंट है आपकी, सेकंड इंस्टॉलमेंट दे रहे हो, तो इसका मतलब क्या है, आपने उस पैसे को सिर्फ 2 साल यूज किया है, तो 1 साल का आपको तो भी ब्याज मिलना चाहिए वापस, समझ रहे हो क्यों, क्योंकि तो वो 2 साल का, तो जो एक्चुअल वैल्यू है आपकी जो ईएमआई की, वो जो आप पे करते हो वो नहीं होती, ध्यान रखना, समझ रहे हो, एक्चुअल वैल्यू वो नहीं होती, आपको निकालनी पड़ती है एक्चुअल वैल्यू। तो ये हो जाएगा। अब इस इक्वेशन को सोल्व करना क्या मुश्किल है बेटा, ये क्या होगा x, ये आ जाएगा आपका 105/100, इसे काट लो 21/20। अब बेटा मैं हर बार ये छोटे छोटे स्टेप्स नहीं कराऊंगा, और ये क्वेश्चन मैंने एग्जैक्ट क्वेश्चन आपका इंटरेस्ट वाली क्लास में भी कराया है, आप चेक करिए वो क्लासेस भी। इसको सोल्व करना है, कितना ही मुश्किल है, इसको सोल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 41/x/20 इक्वल टू 441 डिवाइडेड बाय 400। हो गया ये बेटा। अब कैंसिल आउट करो, सब कुछ कैंसिल आउट कर लो, 15। अब ये क्या हो जाएगा 6615। दिस इज योर आंसर, योर आंसर विल बी बी, योर आंसर विल बी बी। गॉट दिस और नॉट, समझे हो कि नहीं समझे हो, कोई मुश्किल नहीं है बेटा, इजी चीजें हैं ये, आराम से करते जाओ, होती जाएंगे ये, स्टेप वाइज करना है इस क्वेश्चन को। ऐसे क्वेश्चन वैसे थोड़ा सा मीडियम डिफिकल्टी लेवल में आते हैं, बट अगर आपको आते हैं कंपैरेटिवली अपने जो जिनसे आपका कंपैरिजन है, तो आप इजीली कर पाओगे। और ये इजी क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, आने के चांस रहते हैं ऐसे क्वेश्चंस के। हाँ जी, अब देखो इस क्वेश्चन को करने में ना बहुत बच्चे ना पता नहीं क्या क्या वैल्यूज मान लेते हैं, लेकिन आपको कैसे करना है, देखो इफ देयर इज ए रिडक्शन इन नंबर ऑफ वर्कर्स, किस रेशियो में रिड्यूस हो रहे हैं नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स रिड्यूस हो रहे हैं बेटा, ध्यान देना, नंबर ऑफ वर्कर्स रिड्यूस हो रहे हैं आपके 15:11 में, ठीक है। वेजेस का इंक्रीमेंट किस रेशियो में बेटा, वेजेस आपकी इंक्रीज हो रही है बेटा 22 इस रेशियो में, ठीक है, इस रेशियो में वेजेस इंक्रीज हो रही है बेटा। ऐसे क्वेश्चंस को सीधा कर देना है, कैसे सीधा कर देना है, हाँ जी सीधा कैसे कर देना है बेटा, जो टोटल वेजेस होती है वो क्या होती है, नंबर ऑफ वर्कर इनटू वेजेस, तो रेशियो की भी मल्टीप्लाई करोगे तो वो टोटल जो वेजेस है, ओल्ड वेजेस रेशियो न्यू, क्योंकि देखो ये ओल्ड है ये न्यू है। अब देखो नंबर ऑफ वर्कर इनटू वेजेस क्या होगे, आपका टोटल वेजेस होगी, सीधी सी बात है, टोटल वेजेस होंगे, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, वो क्या आ जाएगा, ओल्ड वेजेस टोटल रेशियो न्यू वेजेस, यही आ जाएगा। अब बेटा इसको करके देखो कितना टाइम लगेगा, 15 इंटू 22, 11 इंटू 25, काटो 2 3 5, क्या रेशियो आ गई 6:5। कुछ नहीं करने की जरूरत, आपको कुछ नहीं मानना, जब आपको प्रॉपर्टी पता है कि आपका जो रेशियोज है उनकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है वो सेम रहना है। यहां रेशियो किसके, नंबर ऑफ वर्कर्स की, यहां वेजेस की पर वर्कर, आपका टोटल क्या हो जाता है, इनकी मल्टीप्लाई तो होती है, वही पार्ट्स में मल्टीप्लाई करना, आपका आंसर आ जाएगा, इसमें कोई इश्यू है, इजी क्वेश्चन है, बस आपको तरीका आना चाहिए। बहुत से बच्चे इस पे बहुत टाइम वेस्ट कर देंगे, बहुत टाइम वेस्ट कर देंगे। गॉट दिस, चलिए 84th क्वेश्चन देखते हैं हम, एक मिनट दीजिए मुझे, हाँ जी 84th क्वेश्चन, 84th क्वेश्चन क्या होगा, हाँ जी थोड़ा सा ना जो टेस्ट की पीडीएफ है उसमें ये ब्रैकेट मिसिंग है, अगर आप उससे कंफ्यूज हुए हो, कुछ बच्चों ने 21/2 ले लिया है, वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ये ब्रैकेट मिसिंग थी, टाइपिंग मिस्टेक थी, तो आपको
2.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। बेटा ये क्वेश्चन मैं बार बार करा चुका हूँ, ये क्वेश्चंस मैं बार बार करा चुका हूँ, तो इसको ध्यान रखना है। बार बार कराने के बाद भी शॉर्टकट अगर आपको नहीं आता, यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट टू मी कि सर इसमें बार बार हम क्यों लगा रहे हैं, ऐसा क्या चीज़ है जो मैं मिस कर रहा हूँ। ठीक है, 84th क्वेश्चन देखिए। स्टूडेंट वॉक्स फ्रॉम हिज हाउस एट ए स्पीड ऑफ 2.5, ठीक है, पर आवर एंड रीचेज हिज स्कूल 6 मिनट लेट पहुंचता है। ठीक है, द नेक्स्ट डे इंक्रीजेज हिज स्पीड बाय 1 किलोमीटर पर आवर, से स्पीड इंक्रीज कर देता है। ठीक है, रीचेज 6 मिनट्स बिफोर, 6 मिनट पहले पहुंच जाता है। देखो इसको करने का तरीका है, देखो 2-3 तरीके बताऊंगा, 2 तरीके बेस्ट रहते हैं। डिस्टेंस मान लो d है, डिस्टेंस मान लिया d, तो फर्स्ट केस में टाइम कितना लगेगा, आपकी स्पीड है 2.5 किलोमीटर पर आवर, यही स्पीड है, वो 6 मिनट लेट पहुंचता है। सेकेंड केस में क्या है, आपका डिस्टेंस ये है, स्पीड 1 किलोमीटर से इंक्रीज कर देता है ना बच्चे, स्पीड क्या करता है वो 1 किलोमीटर से उसने इंक्रीज कर दी। ठीक है, अब ये टाइम टेकन है पहले का, ये बाद का, दोनों का डिफरेंस कितना है, 12 मिनट्स, क्योंकि पहले 6 मिनट लेट पहुंचता था, अब 6 मिनट अर्ली पहुंचता है। 12 मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट कर लो, दिस इज योर इक्वेशन, सीधा सीधा निकल जाएगा। देखो कितना आ गया बेटा, इसको सोल्व कर लो आप, ये क्या हो जाएगा आपका 1/5, ये क्या हो जाएगा बेटा अगर इसे कैंसिल आउट करोगे तो, क्या आ गया बेटा, हाँ जी ये आपको खुद सोल्व करनी आनी चाहिए। 1/5, डी की वैल्यू 4d की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 4d इक्वल टू 35/5, 7, 4d इक्वल टू 7, d इक्वल टू 7/4 किलोमीटर, 7/4 किलोमीटर है आपका, ये आपका आंसर हो जाएगा। दिस इज ट्रेडिशनल मेथड। अब आप कहोगे सर नॉर्मल मेथड ये है, तो आप शॉर्टकट से कैसे करोगे। बेटा मैं सिंपली बता चुका हूं आप लोगों को कि आपको ये पढ़ते वक्त सोच लेना है कि क्या करना है आपको। देखो उसकी स्पीड कितनी इंक्रीज हुई है, उसकी स्पीड ध्यान देना 2.5 से 3.5 होगी, इंक्रीज कितना हुआ है 1 का, 1/2.5, 1/2.5 का इंक्रीज हुआ है। इसको आप क्या कर सकते हो 10 ध्यान देना कोई मुश्किल नहीं है, कितना हो गया 2/5 टाइम्स का इंक्रीज हुआ है। परसेंटेज में बात करूं तो 40% का इंक्रीज हुआ है। कितना इंक्रीज हुआ है बेटा 40% का। ये आप लोगों के लिए लिख के दिखा रहा हूं, मुझे पता लग जाता है देखते ही कि ये 40% का इंक्रीज हो गया। अब बेटा 40% का इंक्रीज हुआ तो डिक्रीज कितना करना पड़ेगा, देखो स्पीड इंक्रीज हुई है ऐसे, तो टाइम इनवर्स होता है, टाइम क्या होगा डिक्रीज होगा इतने से, टाइम कितना डिक्रीज होगा 2/7, 2/7 इक्वलेंट टू है आपका किसके बराबर बेटा 12 मिनट्स के बराबर, 12 मिनट्स के बराबर है। तो 1 पार्ट की वैल्यू निकाल लो, 12 इंटू 7/2 कितना आ गया बेटा 42 मिनट्स लेता है। कितना लेता है बेटा वो 42 मिनट्स। कितना ट्रेवल करता है वो, शुरू में 42 मिनट्स में वो डिस्टेंस ट्रेवल करता है। अब आपके पास टाइम है, स्पीड है, स्पीड कितनी है 2.5, टाइम कितना है 42/60 कर दो, क्या आ गया बेटा ये, हाँ जी ये आ जाएगा आपका, सीधी सी बात है 7/10। ये कितना हो गया बेटा, इसको अगर सोल्व करोगे 1.75, लेकिन आपका इसमें गिवन नहीं है तो आप क्या करोगे इसे 175/100 ही रखोगे, क्या आता है ये 7/4। ये चीजें भी कर सकते हो, दोनों तरीके इजी हैं, बट ये क्या है हर बार आपको ऐसे सोचने से क्या है आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाती है। अभी तो मैंने पूरा सोल्व करके दिखाया, आप ये चीजें सोच सकते हो फटाफट कि 42 मिनट्स आ गए, इनटू करेंगे तो हम कितना 7/4 आएगा, वो सीधा आपको पता लग जाएगा जब आप यहां से कैंसिल आउट कर रहे होंगे। गॉट दिस। चलिए आगे बढ़ते हैं, दोनों में से कोई भी तरीका कर सकते हो। आउट ऑफ 450 स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल
320 plays football, 175 plays cricket and 5 neither play football and cricket. ऐसे क्वेश्चन में मैं जैसे बताता हूं वही अप्रोच रखनी है, कुछ अलग से नहीं करना. हमेशा क्या करना है, आपको वेन डायग्राम बनाना है. ठीक है, अब वेन डायग्राम में आपको जो पता है, सबसे पहले हम यहां से स्टार्ट करते हैं. हमेशा यहां से स्टार्ट करोगे, हमेशा 3 हो 2 हो, जो मैक्सिमम आपका नंबर है, इंटरसेक्शन है, वहां से स्टार्ट करना है. एक्स मान लेना है. तो क्या क्या है बेटा, फुटबॉल एंड क्रिकेट, फुटबॉल एंड क्रिकेट. और दोनों कितने नहीं खेलते, 50 बंदे दोनों ही नहीं खेलते, 50 आपके स्टूडेंट्स दोनों ही नहीं खेलते. अब देखो कितना सिंपल है ये फुटबॉल कितना हो जाएगा बेटा, 320 जो सिर्फ फुटबॉल खेलते हैं, 325 माइनस एक्स जो सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं, माइनस एक्स. ये तरीका है, इससे गलती नहीं होगी कभी भी. अब इनका प्लस इसका टोटल 450 के बराबर होना चाहिए. टोटल स्टूडेंट कितने हैं, किसके बराबर होने चाहिए बेटा, प्लस 50 आपके कुछ भी नहीं खेलते, 450 के बराबर होना चाहिए. निकाल लो बेटा, x से x कट गया, ये देखो ये कितना हो गया आपका, हाँ जी 175, 550 x प्लस ये माइनस एक्स प्लस 550 इक्वल टू 450. अब बताइए कितना टाइम लगा इसको, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50. ये चीजें क्या है, आप ना 100 आ जाएगी बेटा, सॉरी 550 माइनस 450 100 आ जाएगी. कितनी आ जाएगी, 100. अब ये चीजें आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं होने देंगी. आंसर आपका बिल्कुल ठीक आएगा, 30 to 40 सेकेंड्स में बिल्कुल सही आंसर आएगा आपका. इनमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं. सिंपल है आपका, पहले ये निकालोगे उसके बाद ये निकालोगे. ऐसे क्वेश्चंस. नेक्स्ट जो आई थिंक आपका टेस्ट है उसमें मैंने डाला हुआ है सेट थ्योरी का क्वेश्चन, और जो आपका कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर का पेपर था 2016 का, उसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन है सेट थ्योरी का, डीआई की तरह 5 क्वेश्चन हैं वो. तो आप सोचो वो ये कितने जरूरी हैं, पंजाब में पूछे जाते हैं, नायब तहसीलदार में पूछे जाते हैं. गॉट दिस. कौन सा क्वेश्चन हो गया, 85th. कोई भी इशू है किसी को 85th में, ठीक है. अब आ जाते हैं 86th क्वेश्चन में. परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है. सॉफ्टवेयर आपका है जिसमें क्या है, वो कह रहा है कि वोवल्स इकट्ठे आने चाहिए. तो आप वोवल्स को अलग कर लो, एस एफ टी डब्ल्यू आर, वोवल्स के ओ ए ई, ये इकट्ठे आने चाहिए. तो आप इसको एक वर्ड मान लो, इकट्ठे आएंगे. और 5 ये हो गए, 1 2 3 4 5. इनको अरेंज करने का तरीका 5 + 1 6 फैक्टोरियल. आप कहोगे सर आ गया आंसर, लेकिन गलती क्या करते हो आप लोग बेटा, इनकी इंटरनल अरेंजमेंट को कभी मत भूलना. इनकी इंटरनल अरेंजमेंट को कभी नहीं भूलना है. ध्यान देना, मैंने क्या बोला, इंटरनल अरेंजमेंट, क्योंकि इंटरनल अरेंजमेंट तो इसमें होगी ना हो. इकट्ठे हैं, लेकिन उसने ये थोड़ी बोला कि ओई की फॉर्म में होना चाहिए, एओई की फॉर्म में भी हो सकता है, ईओई की फॉर्म में भी हो सकता है ना. इकट्ठे बोले हैं, उसने एक पर्टिकुलर स्टाइल नहीं बताया, इकट्ठे बोले हैं. तो बेटा आंसर क्या हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल. कितना हो गया आपका, हाँ जी 720 इंटू 6 कितना आ गया, 1440. ये आपका आंसर आ गया. बताइए कोई भी इशू है, ये क्वेश्चंस आते हैं, इजी टाइप के क्वेश्चंस हैं. 7th. अब बेटा ये क्वेश्चन देख के ना बच्चे घबरा जाते हैं कि सर बड़ा क्वेश्चन है. ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है पार्टनरशिप का. देखो 3 पार्टनर्स थे, वो क्या कहता है कि सबसे पहले जो इन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट किया ना उसका 7% इनको मिल जाएगा, जितनी जितनी कैपिटल इन्वेस्ट की है. ठीक है, मिल जाएगा भाई, ठीक है. उसके बाद जो प्रॉफिट बचा है, ध्यान देना, प्रॉफिट का पहले तो क्या है, इनको इस पे 7% मिलेगा. प्रॉफिट में से वो अलग निकाल लेंगे, जो उन्होंने इन्वेस्ट किया ना उसका 7% अलग निकाल लेंगे टोटल का. ठीक है, उसके बाद डिवाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर इन्वेस्टमेंट, अकॉर्डिंग टू देयर इन्वेस्टमेंट, बाकी प्रॉफिट को वैसे करेंगे. बेटा क्या ही मुश्किल है, देखो ऐसे लिखो. पहले तो हाँ जी ये रेशो है और 3200, 32,000.
रेशो क्या आ जाएगी इन्वेस्टमेंट की, पहले तो वो देख लो, ठीक है। रेशो इन्वेस्टमेंट की आ गई है आपकी, हाँ जी, कैंसिल आउट 3 zeros एंड 21 16 सॉरी 24 एंड 16, ये रेशो आ गई है 21 24 16। कोई इशू, कोई भी इशू है इसमें? हाँ जी बच्चे, ये रेशो आ गई। अब इस रेशो को बाद में देखेंगे, पहले हम क्या करते हैं 7% ऑफ टोटल निकाल लेते हैं, वही इनका टोटल क्या होगा, आपका जो टोटल प्रॉफिट है उसमें से माइनस करना पड़ेगा, उसके बाद इन्वेस्टमेंट के हिसाब से उसे बांट देंगे। तो बेटा टोटल देखो, ये टोटल कितना है, टोटल ये आपका है 1,22,000 उन्होंने इन्वेस्ट किया, तो उसका 7% निकाल लीजिए। उसका 7% कितना आ गया बेटा, 8540। ये पैसा तो तीनों को मिलेगा, 7% ऑफ दिस, 7% ऑफ दिस, 7% ऑफ दिस, तीनों को मिल जाएगा, मिल गया। उसके बाद देखो टोटल प्रॉफिट कितना था, 32,940 माइनस आप क्या करो 8,540, कितना बच गया बेटा। इसको आप अकॉर्डिंग टू दिस आप क्या करोगे, बांट लोगे। अब ये देखो ये कितना है 0 0 4, हाँ जी 4, ये है जो इस रेशो में बटेगा, ये इस रेशो में बटेगा, बाकी 7% सबको मिल गया, ठीक है। ये इस रेशो में बटेगा, तो इस रेशो में बांट लो इसको। ये टोटल कितना हो गया बेटा, हाँ जी 61 पार्ट किसके बराबर है, 24400 के, है ना। 1 पार्ट किसके बराबर हो जाएगा बेटा, 64 से डिवाइड कर दो, 400 के बराबर, 1 पार्ट 400 के बराबर हो जाएगा, हो गया। अब देखो किसका पूछा, ए का, ए को मिलने 21 पार्ट्स इंटू 400 प्लस 7% ऑफ 40, 7% ऑफ 42,000, क्योंकि ये उसका अलग से, ये तो अलग से मिला है ना, इस पार्ट में तो नहीं है ये टोटल आ जाएगा। दिस विल बी योर आंसर। कितना हो गया 8400 प्लस बेटा 420 इंटू 0 4 2940 इसमें ऐड कर दो, दिस इज योर आंसर। 11,340 उसको टोटल मिलेगा। दीज आर क्वेश्चन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के क्वेश्चन है ये, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का आपका क्वांट के क्वेश्चंस बनाता है। गॉट दिस? हाँ जी बेटा, इसमें गिवन है आपका एफिशिएंसी ऑफ मेन, वीमेन एंड चिल्ड्रन, ठीक है। एफिशिएंसी ऑफ मेन, वीमेन एंड चिल्ड्रन, ठीक है। आपको क्या करना है, सारी एफिशिएंसी एक उसमें कन्वर्ट कर लेनी है, या तो मेन में या वीमेन में, और काम को भी मैन डेज या वीमेन डेज में कर लेना है। अब देखो तीनों की एफिशिएंसी निकालते हैं, रेशो, एफिशिएंसी की रेशो निकालते हैं। मैन सेम काम को कितने दिन में करते हैं, 24 मैन डेज 16 डेज में करते हैं, तो इतने मैन डेज आ गए। वीमेन कितने दिन में करती है बेटा, ठीक है, 8 वुमेन इन 72 डेज वीमेन डेज। चिल्ड्रन डेज कितने हो गए बेटा, 24 इंटू 32, ये आ गया। तो बेटा इसको करने का सबसे सिंपल तरीका है, कैंसिल आउट करो, क्या रेशो रहेगी, देखो क्या रेशो रहेगी, ध्यान देना। हाँ जी, ये कैंसिल आउट हो गया। फास्ट कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए, फिर 8 से आप कर सकते हो, 2 3 एंड 4, रेशो आ गई उनकी एफिशिएंसी की 2 3 4। ये रेशो आ गई किसकी एफिशिएंसी की, मैन, वीमेन एंड चिल्ड्रन। कोई इशू है इसमें? अब वो कह रहा है कि देखो 15 वीमेन 10 मैन एंड 24 चिल्ड्रन। मैन है 10, हम सब कुछ मैन में कन्वर्ट कर लेंगे, 10 मैन प्लस 15 वीमेन। 15 वीमेन किसके बराबर होंगी, 10 मैन के बराबर हो जाएंगी, क्योंकि 3:2 है उनकी एफिशिएंसी की। 3:2 है कि नहीं बताओ, वीमेन और मैन की एफिशिएंसी 3:2 है, तो वीमेन कितनी होगी 15 वीमेन इक्वल टू 10 मैन। कोई भी इशू है,
and 24 children. बेटा 2 men equal to 4 children. 24 children किसके बराबर हो जाएंगे? 12 men plus 12 men. बेटा क्या आ गया? 32 men working for number of days. टोटल वर्क तो बराबर होना चाहिए 24 इंटू 16, क्योंकि इतने मैन डेज होते हैं मैन के हिसाब से. निकाल लीजिए डी कितना आ गया बेटा? 32 से डिवाइड कर दो इसको, 12 डेज आपका आंसर आ जाएगा. बताइए कितना मुश्किल था ये? 12 डेज आपका आंसर आ जाएगा. गॉट दिस और नॉट? इस बार पीपीएससी ने जो किया है प्रीलिम्स में, उसके बाद यू शुड प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द बेस्ट. गॉट दिस? चलिए आगे चलते हैं. 9th क्वेश्चन देखो बेटा, इसमें पॉजिटिव नंबर गिवन है 3. बेटा ये इक्वेशन करके करोगे तो 10 मिनट लग जाएंगे. कितने मिनट लग जाएंगे? 10 मिनट. आप सिंपली ऑप्शंस को चेक कर लीजिए. 3 ऑप्शंस हैं, ठीक है, कि वो आपकी सारी स्टेटमेंट्स को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. देखो, फाइंड 4 पॉजिटिव नंबर, ठीक है, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ एक्सीड द सेकंड बाय 8. फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ कितना हो गया टोटल? 14. और फर्स्ट कितना, सेकंड कितना? ये तो 13 से एक्सीड कर रहा है, तो पहली स्टेटमेंट से ही ये क्या हो जाएगी? एक्सक्लूड हो जाएगी. अब ये वाला देखो, ये वाली स्टेटमेंट, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ कितना हो गया? 16 माइनस 4 12. ये भी होगी, कैंसिल आउट होगी, ये भी कैंसिल आउट होगी. अब ये देखो, 6 प्लस 4 प्लस 3 मतलब फर्स्ट प्लस थर्ड प्लस 4 माइनस सेकेंड गिव्स यू 8. यही बोला है, सम ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड एंड फोर्थ एक्सीड द सेकेंड बाय 8. वही आ गया. सेकेंड स्टेटमेंट, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड एक्सीड द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ थर्ड एंड फोर्थ बाय 36. तो देखो 36 प्लस 25 माइनस 16 माइनस 9, 36 से एक्सीड कर रहा है. सेकेंड स्टेटमेंट भी ठीक है आपकी. थर्ड स्टेटमेंट देखो, द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ इज 42. 30 प्लस 12 42 हो रहा है. द क्यूब ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल 3. 6 क्यूब कितना होता है? 216. मैंने क्या बोला था? स्क्वायर ऑफ क्यूब आनी चाहिए आपको. 216 इक्वल टू क्या है? 125, 125 प्लस 64 प्लस 27, इट्स 216. चारों कंडीशंस आपकी सेटिस्फाई कर रही है. थर्ड जो है ऑप्शन, आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी. योर आंसर इज सी. गॉट दिस और नॉट? टाइम वेस्ट नहीं करना. ऑप्शन से भी बहुत से क्वेश्चंस होते हैं, ध्यान देना, ठीक है, वो ऑप्शन से करने हैं. नेक्स्ट है, हाउ मेनी डिविजर्स ऑफ 10 रेज टू पावर 5 है बेटा. ये क्या है? 10 रेज टू पावर 5 एंड विद ओनली 1 जीरो. हमने इसके डिवीजन निकालने हैं, वो जीरो से एंड हो रहे हैं. अब बेटा जीरो से एंड, सिंगल जीरो से, ओनली 1 जीरो से, ऐसे कितने फैक्टर्स होंगे? फैक्टर निकालना मैंने आपको सिखाया है, पहले भी ये क्वेश्चंस मैंने डाले. इस क्वेश्चन में कंडीशन बन जाएगी. देखो फैक्टर निकालने हैं, आपका क्या है? ये चीज है ना. प्राइम फैक्टर क्या है? 2 और 5 है. जितने 2 और 5 के पेयर्स होते हैं उतनी आपकी जीरोज होती हैं. एक सिंगल जीरो के लिए एक पेयर होना चाहिए, एक सिंगल जीरो के लिए क्या होना चाहिए? एक पेयर होना चाहिए. अब देखो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो जाएंगे जिसमें ओनली 1 जीरो आएगी. आपको ऐसे लिखना सिखाया था मैंने. जब नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालते हैं तो जितनी रेज टू पावर होती है वहां तक आप प्लस करते हो, है ना. इनटू 5 का लिख लेते हैं. 5 के मैं थोड़ा नीचे लिख रहा हूं बेटा. 50 प्लस 51 प्लस 52 प्लस 53 प्लस 54 प्लस 5 की रेज पावर 5. ये आपको दे देगा नंबर ऑफ फैक्टर्स. कितने फैक्टर हैं अगर मैं बात करूं तो 6 इंटू 6 36 फैक्टर्स होंगे 10 रेज टू पावर 5 के. कितने फैक्टर्स होंगे? इतने डिविजर होंगे. फैक्टर्स डिविजर्स होते हैं, 36 डिविजर्स होंगे. बट यहाँ कंडीशन लगा दी कि एक जीरो होनी चाहिए, बस वो फैक्टर ढूंढने. एक जीरो के लिए 2 कंडीशंस हो सकती हैं. एक जीरो के लिए ये तो कभी नहीं होगा, क्योंकि 5 का पेयर चाहिए, 2 का पेयर चाहिए, ये तो चाहिए. तो 2 रेज टू पावर होता है 1, 5 रेज टू पावर 0 होता है 1.
तो वो तो हमें नहीं रखना, क्योंकि हमें 2 और 5 के पेयर चाहिए। अब 1 0 आने के लिए दो कंडीशंस हो सकती है, या तो ये क्योंकि देखो एक पेयर तो बनेगा ही बनेगा, चाहे किसी को मल्टीप्लाई कर लो, एक 5 और 2 का पेयर बनेगा। तो कितने फैक्टर्स हो गए, देखो 2 के 1 हो गए और 5 के 5, टोटल 5 फैक्टर्स ही हो गए। दूसरी कंडीशन क्या बन सकती है, उल्टी कर दो, उल्टी मतलब कंडीशंस को उल्टा कर दो। 2 raised to power 5, 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5, ऐसे कितने फैक्टर्स आ जाएंगे बेटा, ये 5 आए थे, अब 5 का 1 फैक्टर है और इसके 5 हैं, 1 into 5, 5 इसके आगे, 5 plus 5 कितना हो गया बेटा 10। आप कहोगे सर 10 आंसर में नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये कॉमन है इन दोनों में, 5 raised to power into 2 raised to power 1, 2 raised to power 1 into 5 raised to power, ये कॉमन है, तो कॉमन को एक माइनस करोगे, आपका आंसर क्या आ जाएगा 9। ये बहुत से बच्चों से ये क्वेश्चन हुआ नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने क्लास में ये अप्रोच देखी नहीं है। नंबर सिस्टम की क्लास लगाइए, उसमें ये अप्रोच है। गॉट दिस? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े। हाँ जी, एक 40 लीटर का टैंक है, उसमें से पहले क्या करते हैं, 4 लीटर मिल्क का टैंक है, 4 लीटर निकालते हैं, 4 लीटर पानी डाल दिया, फिर निकालते हैं 5 लीटर और 5 लीटर पानी निकाल दिया, फिर 6 लीटर निकालते हैं, 6 लीटर पानी डाल दिया। बेटा ये क्वेश्चंस मैंने बताए थे कि आपको सिर्फ ये देखना है कि कितने पार्ट्स निकाल रहे हैं। अब देखो जब 4 लीटर निकाल रहा है तो कितने पार्ट निकाल रहा है, 4/40, 1/10 पार्ट निकाल रहा है, ठीक है ना। कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं है, बस आपको देखना है 1/10 पार्ट निकाल रहे हैं। सेकंड उसमें वो 5 लीटर निकाल रहा है, तो मतलब 1/8 पार्ट निकाल रहा है ना। थर्ड कंडीशन है 6 लीटर निकाल रहा है, तो वो क्या कर रहा है 3/20 पार्ट निकाल रहा है ना बेटा, 3/20 पार्ट निकाल रहा है। 3 के बाद उसने पूछा है कि मिल्क कितना बचा, 40 इंटू पहली बार 1/10 पार्ट निकाला, दूसरी बार उसने कितना निकाला बेटा 1/8 पार्ट निकाला, तीसरी बार कितना निकाला बेटा उसने 3/20 पार्ट निकाला। क्या ही है इस क्वेश्चन में, 40 इंटू 9/10 इंटू 7/8 इंटू 17/20, 2, हाँ जी 5, क्या आ गया आपका 63 इंटू 17/40, ये क्या हो जाएगा बेटा आपका, अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे इट विल बी 26.775। ये कैलकुलेशंस तो आप कर सकते हो खुद। गॉट दिस और नॉट? मुश्किल है? नहीं है, इजी है, आपको ये चीजें करनी ही करनी है। 12th, हाँ जी, ये स्पीड एंड बोट वाला क्वेश्चन, ये क्या है स्पीड एंड बोट वाला क्वेश्चन है। देखो 2-3 तरीके होते हैं इसको करने का, या तो कुछ मान के कर लो, ठीक है, या फिर डिस्टेंस को मान लो d, उससे भी कर सकते हो आप, या रेशो से ही कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो। देखो एक मैं पढ़ते वक्त कैसे करता हूं वो बताऊंगा, एक ट्रेडिशनल मेथड से। मान लो वो d डिस्टेंस क्या कर रहे हैं, d डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है। आप मान लो उसकी स्पीड मान लो u और करंट की स्पीड मान लो v, जो अपना नॉर्मल तरीका है, जो अपना नॉर्मल तरीका है, ठीक है। अब उसने क्या कहा है, ए मैन कैन रो अगेंस्ट द करंट 3/4 ऑफ ए किलोमीटर, आपका डिस्टेंस गिवन है 3/4, ठीक है, इन 15 मिनट्स एंड रिटर्न्स इन 10 मिनट्स, ठीक है। द रेशियो ऑफ द स्पीड टू डेट ऑफ करंट इज दिस। तो देखो ध्यान देना, रेशियो पूछिए 3/4, जब वो अप स्ट्रीम जाता है उसे 15 मिनट लगते हैं, कितने लगते हैं 15 मिनट्स, ठीक है। अप स्ट्रीम की स्पीड क्या होगी u माइनस वी, है ना, जो उसकी स्पीड है अगेंस्ट स्ट्रीम जा रहा है तो u माइनस वी होगी, ठीक है। कितनी है बेटा, कितना गिवन है ये कितनी देर में कर लेते हैं 15 मिनट में, है ना। दूसरा 3/4 u प्लस वी 10 मिनट्स में। दो इक्वेशन है, कितना ही टाइम लगेगा इन इक्वेशंस को सोल्व करने में। देखो अगर आपको
कैंसिल आउट करना आता है तो सीधा सीधा आप देखो पहली इक्वेशन क्या बन जाएगी, ऊपर लिख देता हूं पहली इक्वेशन, 15u माइनस 15v इक्वल टू आपका क्या है 3/4। क्या हो जाएगा आपका, 3 से कैंसिल कर दो, दिस इज 20u माइनस 20v। ध्यान देना मैंने सीधा इसको 5 काट दिया, इधर 5 काट दिया, तो 20u माइनस 20v इक्वल टू किसके बराबर आ गया, हाँ जी बेटा 1 के बराबर आ गया। किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर आ गया। अगर आप यहां से भी अगर हाँ जी u और v की वैल्यू निकालना चाहते हो, इससे निकाल लो, u प्लस v की वैल्यू आ जाएगी, u और v की वैल्यू आप अलग अलग निकाल सकते हो, कोई इशू नहीं आएगा। अब बेटा ये हो जाता है थोड़ा लंबा, ये क्या हो जाता है थोड़ा लंबा हो जाता है। अब सीधा कैसे करो, सीधा करो, अब अलग अलग इसकी स्पीड मानने की बजाय आप क्या कर लो, डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड निकाल लो। डाउन स्ट्रीम स्पीड है ये, अपस्ट्रीम है ये कैसे, इनकी रेशो डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम की रेशो देखो कैसे निकलेगी। देखो टाइम डिस्टेंस आपका सेम है, डिस्टेंस क्या सेम है, तो टाइम टेकन देखो अपस्ट्रीम बाय टाइम्स डाउन स्ट्रीम शुड बी इक्वल टू स्पीड, इनवर्स हो जाती है, इनवर्स हो जाती है जब डिस्टेंस सेम होते हैं। एस डी बाय एस यू इक्वल टू क्या है बेटा आपका, अप स्ट्रीम में वो ले रहा है 15 मिनट और डाउन स्ट्रीम में कितना ले रहा है बेटा 10 मिनट, है ना। तो देखो सीधा सीधा कितना आ गया बेटा 3:2 आ गया। क्या आ गई है 3:2 आपका ये आ गया 3:2 स्पीड की डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की। अब अप स्ट्रीम थी आपकी u प्लस वी, ये क्या थी u माइनस वी इक्वल टू क्या आ गया 3/2। इसे रेशो निकालने में टाइम नहीं लगेगा आपको, क्यों नहीं लगेगा, दो तरीके हैं इसको निकालने का। देखो हाँ जी, या तो इसको देखो उधर लेके जाओ, 2u प्लस 2v इक्वल टू 3u माइनस 3v, क्या आ गया u इक्वल टू 5v, मतलब रेशो क्या आ गया बेटा 5:1 आ गई है ना, 5:1 इज दिस। u बाई v की रेशो क्या आएगी, ध्यान देना u बाई v की रेशो क्या आ जाएगी 5/1, ये आंसर आ जाएगा। ये आज की क्लास में करवाया मैंने, टाइम, हाउ टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस आर रिलेटेड, उस बेस्ड क्वेश्चन ये बहुत इजी हो जाते हैं। ये आंसर आ गया 5:1। या आप क्या करो अलग अलग u v की वैल्यू निकाल के करो, वो आपकी मर्जी है, आपके पास कितना टाइम है। हाँ जी 5 मेंबर्स ऑफ टीम क्या है, वेटेड कॉन्जिक्यूटिवली, मतलब एक के बाद एक, और हर बार आपका वेट क्या है कितने से इंक्रीज हो जाता है, एवरेज वेट 1 से इंक्रीज हो जाता है। तो बेटा इतना आसान है, आपको जो नया बंदा आ रहा है उसका वेट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, उसका क्या हो रहा है वेट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है किस पे, सभी जो पुराने बंदे पे है, कितने से, एक एक से। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट पर्सन का मान लो x है, सेकंड पर्सन का कितना हो जाएगा मैं बताता हूँ, क्योंकि एवरेज आपकी एक एक से बढ़ गई, एवरेज कितने से बढ़ गई एक एक से। तो देखो पहले एवरेज x थी क्योंकि अकेला बंदा था, अब वो बंदे का वेट कितना होगा x प्लस 2 होगा ना। क्यों x प्लस 2 होगा बेटा, उसने एक इसको दे दिया और एक इसको दे दिया, है ना। अब इसमें थर्ड बंदे का वेट ऐड हुआ तो एवरेज होगी एक से और बढ़ गई, एवरेज क्या एक से और बढ़ गई। अब देखो इसका वेट कितना हो गया टोटल, इस बंदे का वेट अगर मैं बात करूं, देखो सेकंड का वेट क्या हो गया था, x प्लस 1 खुद पे रखा था और फर्स्ट पे 1 कंट्रीब्यूट किया था, है ना, किया था। थर्ड बंदे का वेट देखो x प्लस 2 उसका खुद के पास रखा हुआ उसने, और एक एक से उसने दो बंदों की एवरेज इंक्रीज की है, तो कितना हो गया, थर्ड बंदे का होगा x प्लस 4। फोर्थ का निकालो, x प्लस 3 सबका कर दिया उसने किसका कर दिया, x प्लस 3 सबका कर दिया। अब देखो एवरेज कितने से इंक्रीज किया उसने, सबकी एक एक से कर दी ना, पहले x प्लस 2 थी और खुद के पास इतना रखा है, तो x प्लस 3 प्लस 3 x प्लस 6 हो जाएगी। लास्ट बंदे की देखो x प्लस 4 कर दी उसने, सबकी कितनी कर दी, x प्लस 4। अब देखो इनकी तो एक एक से बढ़ा दी क्योंकि इनकी x प्लस 3 पहले से ही थी ना, इनकी तो एक एक से बढ़ा दी, अपना वेट कितना रखा x प्लस 4, तो ये कितना हो जाएगा x प्लस 8। तो जो लास्ट बंदा है उसका फर्स्ट बंदे से कितना ज्यादा वेट हो गया बेटा, 8। ये क्वेश्चन तभी होगा जब आपको ये बताओ कि एवरेज इज डिस्ट्रीब्यूशन ओवर ए पर्टिकुलर नंबर।
वो रिप्रेजेंट करता है, हर नंबर को रिप्रेजेंट कर सकता है विदाउट चेंजिंग द टोटल। एवरेज की क्लास लगाइए, बहुत इजी हो जाएगा। आंसर क्या होगा? 8 kg। हाँ जी, 2 ट्रेन्स ए एंड बी, ध्यान दीजिए, ठीक है, स्टार्ट्स फ्रॉम ए स्टेशन एक्स एंड वाई टुवर्ड्स वाई एंड एक्स रिस्पेक्टिवली। बेटा इस क्वेश्चन का मैं शॉर्टकट बताता हूं, पहले बड़ा बताता हूं, बड़ा तरीका बताता हूं कि ये होता क्यों है, ठीक है, फिर शॉर्टकट बताऊंगा, ठीक है। पहले बड़ा तरीका, फिर शॉर्टकट। इसमें 2 चीज लगेंगी, एक तो टाइम एंड डिस्टेंस का रिलेशनशिप, एक लगेगा टाइम एंड स्पीड का रिलेशन। ए और बी है, वो एक्स से चलती है, वो वाई से चलती है, जहां मिलते हैं टी टाइम के बाद मिलेंगे, उसके बाद क्रॉस करने के बाद ये ट्रेवल करती है, इतनी देर में डिस्टेंस ट्रेवल कर लेती है, और ये कितनी देर में कर लेती है? इतनी देर में पूरा कवर कर लेती है। बच्चों शॉर्टकट क्या है वो मैं बाद में बात करता हूं, पहले इसको, ये होगा कैसे क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट क्या है इस क्वेश्चन के पीछे, वो बात करता हूं। अब देखो, मान लो ये डिस्टेंस है d1, ये डिस्टेंस है d2। ट्रेन ए के केस में देख लो, ट्रेन ए के केस में क्या होगा, ट्रेन की स्पीड क्या है? सेम है। ट्रेन की स्पीड, क्योंकि हम सिर्फ ट्रेन ए की बात कर रहे हैं, तो देखो d1 बाय d2, क्योंकि सेम ट्रेन है, सेम ट्रेन होने के कारण स्पीड कांस्टेंट, d1 बाय d2 इक्वल टू t1 बाय t2। इंप्लाइज क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? d1 कितना है इक्वल टू t1 कितना है, हमने माना है t माना है, ये कितना है 4, इसको काट लो 4/5, 24/5। d1 बाय d2 इक्वल टू t/24/5। अब बी ट्रेन के केस में ले लो, ट्रेन ए के केस में ये हुआ, बी ट्रेन के केस में d2 बाय, क्योंकि ये डिस्टेंस d2 है, बाय d1 इक्वल टू क्या हो गया बेटा? t बाय ये कितना हो गया 1/3, t बाय 10/3। अब इसका d1 बाय d2 इसको रिवर्स कर दो, तो d1 बाय d2 ट्रेन 2 का क्या आ जाएगा 10/3 डिवाइडेड बाय t, है ना, ये चीज आ गई। अब देखो ये भी d1 बाय t2 है, ये भी d1 बाय 2 है, इसका मतलब इन दोनों को इक्वल रख सकते हैं, इक्वल रख दोगे तो t बाय 24/5 इक्वल टू 10/3 24/5, सॉरी t ये क्या हो जाएगा t हो जाएगा, मतलब t स्क्वायर इक्वल टू आपका 10/3 इंटू 24/5, मतलब t स्क्वायर इक्वल टू आपका 16 के बराबर आ गया। t की वैल्यू कितनी आ गई 4, t की वैल्यू कितनी आ गई 4, t की वैल्यू आ गई है 4, t की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 4, पुट कर दो। अब शॉर्टकट क्या है, हमेशा ऐसे क्वेश्चन में ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है, टी स्क्वायर इक्वल टू दिस आ जाएगा सीधा, ये सारी चीजें नहीं लिखने की जरूरत है, ये सारा जो मैंने कराया है आपको ये करने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा क्या लिख देना है, हाँ जी बेटा आपको सीधा क्या लिख देना है, सीधा टी स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, टी स्क्वायर इक्वल टू, हाँ जी बेटा टी स्क्वायर इक्वल टू इन दोनों की मल्टीप्लाई 10/3 इंटू 24/5, सीधा आंसर आ गया आपका 16, उसका रूट लोगे 4, टी की वैल्यू 4 आ गई सीधी। अगर आपको नहीं पता तो बहुत टाइम लगा दोगे। अब ट्रेन ए टोटल टाइम कितना ले रही है 8 4/5, है ना, ट्रेन बी 7 1/3, ये टाइम की रेशो है, ट्रेन ए बाय ट्रेन बी, टाइम की, स्पीड की रेशो उल्टी हो जाएगी, स्पीड बिल्कुल उल्टी हो जाती है, तो ये कितना हो गया बेटा 22/3, इसको 22/3 लिख दिया मैंने, डिवाइडेड बाय 44/5, ये ट्रेन की स्पीड हो जाएगी, रेशो हो जाएगी। क्या रेशो आ गई है बेटा
1 2, 5/6 रेशो आ गई है। ट्रेन ए की स्पीड है 45 किलोमीटर, तो बेटा ये 54 नहीं हो जाएगी? एंड 54 इज योर आंसर। 54 इज योर आंसर। ये मैं आपको करके दिखा रहा हूं तभी ये लेंथी लग रहे हैं, बट ये बहुत ही इजी टाइप के क्वेश्चन है अगर आपको कंसेप्ट पता है। कंसेप्ट नहीं पता तो नहीं होगा आपसे। गॉट दिस? टाइम स्पीड डिस्टेंस ज्यादातर बच्चे फॉर्मूला बेस्ड करते हैं। आज की क्लास मतलब आज है 22 जून की क्लास लगाइए, आपको A to Z चीज क्लियर हो जाएगी कि ये कैसे यूज करना है, ये सारी चीजें। ठीक है, चैनल पे 22 जून को जो क्लास है वो लगाइए टाइम स्पीड डिस्टेंस की। हाँ जी, अब ये क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का। देखो 10 में से आपको कितने लोग सिलेक्ट करने हैं? 4 लोग सिलेक्ट करने हैं। तो जो टोटल इवेंट्स हैं वो कितनी हो सकती हैं? ये फेवरेबल इवेंट्स कितनी हो सकती है? उसने कहा है कि लॉयर, डॉक्टर और इंजीनियर में एक एक तो सिलेक्ट होना ही चाहिए। तो आपके पास 3 केसेस बन जाएंगे। फर्स्ट केस में आप क्या कर लो, 2 लॉयर ले लो, है ना, इनटू आएगा ये, और एक एक आपने क्या ले लिया, डॉक्टर और इंजीनियर। सेकंड केस में क्या हो जाएगा बेटा? हाँ जी, सेकंड केस में लॉयर 1 रख लो, डॉक्टर 2 ले लो, क्योंकि 4 सेलेक्ट करने, इंजीनियर 1 ले लो। थर्ड केस में डॉक्टर, लॉयर 1, डॉक्टर 1, इंजीनियर 2 ले लो। अब 10C4 होता है आपका 210। ये कितना आ जाएगा बेटा? ये आ जाएगा आपका, हाँ जी बताइए मुझे, मैं लिख लेता हूं। ये सारा आपको सोल्व करना पिछले 5 क्लासेस में मैं करा चुका हूं। 5 मॉक टेस्ट में हर बार मैंने सोल्व करके दिखाया, तो आपको ये चीज आनी चाहिए। ठीक है, तो मैं सीधा वैल्यू लिख रहा हूं। किसी को भी कोई इशू है यू कैन आस्क मी कि कैसे आई। 10 इंटू, हाँ जी बेटा, 3 इंटू 2 आ जाएगी, प्लस 5 इंटू 3 इंटू 2, प्लस 5 इंटू 3 इंटू 1, एंड दिस इज योर, कितना आ गया बेटा? 105/210। मतलब आपका 1/2 आंसर। आपका आंसर क्या है? 1/2। 1/2 इज योर आंसर। गॉट दिस और नॉट? कोई भी इशू आया है आपको इस चीज में? नहीं आएगा। प्रोबेबिलिटी और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की क्लासेस लगाइए। 2 क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है, हर सीसेट में या नायब तहसीलदार में पीपीएससी पूछता है। ये आ जाओ डीआई का क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ योर, हाँ जी, थोड़ा सा विजिबिलिटी कम होगी आप लोगों को, लेकिन आपके पास टेस्ट है तो उसी टेस्ट से आपको ये करना है, विजिबिलिटी का इश्यू। हाँ जी, अब देखो उसने कहा है कि फर्स्ट क्वेश्चन है कि है क्या, ये टोटल एक्सपेंस है इसमें, इसका 48,000 है और इसका 72,000 है। अब बेटा कई बार क्या है, मैंने बच्चों को हमेशा बताया क्यों एवरेज रेशो डीआई से पहले आना चाहिए। हमेशा ये ध्यान रखना कि 2/3 की रेशो में एक्सपेंस है, क्योंकि देखो 2/3 की रेशो में एक्सपेंसेस हैं, और ये क्या अलग अलग उसके एक्सपेंसेस दिए हैं कि रेंट पे इतना, फूड पे इतना, मिसलेनियस पे इतना, लाइट पे इतना, एजुकेशन पे इतना है। कोई मुश्किल है इसमें? आप ना इसी पार्ट से 2/3 से ही सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। 48,000 एंड 72,000 लेने की जरूरत नहीं है कहीं भी। 1-2 जगह हमें पढ़ सकती है, लेकिन इजीली हो जाएगा। अब देखो, बोथ द फैमिलीज डिसाइडेड टू डबल द टोटल एक्सपेंडिचर, कीपिंग द पैटर्न ऑफ स्पेंडिंग द सेम। व्हाट विल बी द न्यू रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन फूड बिटवीन फैमिली ए एंड फैमिली बी? वो क्या कह रहे हैं कि रेशियो डबल कर दो। वो खर्चा दोनों डबल कर रहे हैं, तो भी रेशियो तो 2:3 रहेगी। रेशियो तो वही रहेगी, रेशियो में कोई फर्क आएगा क्या? नहीं आएगा। रेशियो में बिल्कुल फर्क नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि बेटा ध्यान दो, क्योंकि एक्सपेंडिचर डबल भी हो जाएगा। इसका 96,000 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा? 1,44,000 हो जाएगा। रेशियो तो 2:3 रहेगी, रेशियो तो वही रहेगी ना, तो वो स्टेप क्यों बढ़ाना? एक्सपेंडिचर की रेशियो ये है।
अब ये टू पार्ट्स का 27%, मतलब 27/100, हाँ जी 27/100 खर्च करता है, और ये कितना करता है 31। ये टू पार्ट्स का इतना करता है, ये थ्री पार्ट्स का इतना करता है। क्या ही है रेशियो निकालने में, हाँ जी कितना आ गया बेटा, टू पार्ट्स का ये, हाँ जी 27/100। फूड की बात है ना, हाँ रेशियो ऑन फूड, तो निकाल लीजिए कितना हो गया, ये 3, ये 9 से कट गए, 18:31 आ गए। 18:31 अपना कहाँ है, ए इज योर आंसर। बच्चे कैसे करते, बच्चे इसको करते कि पहले वो 96,000 निकालते कि डबल कर दिया, उसका फिर 27% निकालते, ठीक है, जो आएगा उन रेशो को इक्वल रखते। बेटा इतना लंबा करने की जरूरत है क्या आपको? जब मैंने बोला है कि आपका एक्सपेंडिचर की रेशो यही रहेगी, तो 2 रुपए में से 27% निकाल लो, 3 रुपए में से 31%, रेशो तो वही रहेगी ना, रेशो तो चेंज नहीं होती। चाहे आप उसे 72,000 से मल्टीप्लाई कर लो, चाहे उसे 96 से कर लो, कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता। तो ये होता है, बच्चे कहते हैं सर बहुत लेंथी पेपर था। अगर आपने अपना माइंड इस्तेमाल नहीं किया तो लेंथी लगेगा। ये क्वेश्चन कितनी देर में हो गया? लगा टाइम। वो कैलकुलेशन करते तो 2 मिनट तो इसी क्वेश्चन में आप खराब कर देते। तो ये चीजें छोटी छोटी आपको ध्यान रखनी है। 17th, इफ द टोटल एक्सपेंस ऑफ फैमिली बी इंक्रीजेस 3 folds, मतलब मान लो पहले 100 था, अब वही बात है, बच्चे क्या है बी फैमिली का 72 का 3 टाइम्स करेंगे, और फिर क्या करेंगे, किसका निकालेंगे, किसका पूछा, एजुकेशन का। एजुकेशन का है 19, एजुकेशन क्या है 19%। पहले वो क्या करेंगे, 72,000 का क्या करेंगे 3 टाइम्स कर देंगे, फिर वो क्या करेंगे 19% उसका निकालेंगे, ठीक है। पहले किसका निकालेंगे 19% इसका निकालेंगे, सॉरी 70, क्योंकि वो कह रहा है कि एजुकेशन पे खर्चा चेंज नहीं हुआ, ठीक है। अब वही चीज करनी है आपको। क्या मान लेना, पहले खर्चा 100 था, एजुकेशन पे कितना हो रहा था 19 खर्च हो रहा था, क्योंकि 19% है, 3 fold इंक्रीज होगा, एजुकेशन पे अब भी 19 हो रहा है, तो 19/300 इंटू 100 कितने परसेंट खर्चा हो रहा है, 6.33%। 30 सेकेंड्स का क्वेश्चन है, बच्चे क्या करेंगे, पूरा करेंगे, इसको नहीं करना, 100 मान के भी आपका परसेंटेज में आंसर आ जाएगा। एंड ये चीजें कब आती हैं, प्रैक्टिस से। मैं आपकी क्लासेस ले रहा हूं, शीट्स आपको अवेलेबल रहती है, करिए ना प्रैक्टिस जितना हो आपसे। 18, अब वो कह रहा है कि देखो व्हाट विल बी द एक्सपेंस ऑन द लाइट बाय फैमिली ए एज ए परसेंटेज ऑफ लाइट बाय फैमिली बी। अब मैंने बताया इनका एक्सपेंडिचर का रेशियो है 2:3। लाइट पे ये 5% खर्च करता है, ये कितना 4% खर्च करता है। 2 का 5% हो गया बेटा 0.1, और 3 का 4% हो गया बेटा 0.12, मतलब क्या रेशियो में आ गया बेटा 5:6 में। तो ये इसका कितने परसेंट हो गया, 5/6 इंटू 100, 83.3%। एमेच्योर्स कैसे करेंगे, जो बच्चे को ये समझ नहीं है वो क्या करेंगे, पहले इसका 5% निकालेंगे 48,000 का, ठीक है, फिर वो निकालेंगे 4% 72,000 का, ठीक है, फिर वो निकालेंगे कि वो इसका कितने परसेंट है। बताइए, इजी वे में करना है आपको, बहुत इजी वे में करना है। गॉट दिस? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, आई थिंक 99th क्वेश्चन यहाँ लिखा नहीं गया, कोई नहीं, पढ़ के कर लीजिए। 99th क्वेश्चन क्या है, 99th क्वेश्चन हमारा इज अबाउट, हाँ, कि सबसे ज्यादा खर्चा कौन से दोनों को मिला के किस फूड पे होगा। अब बच्चे क्या निकालेंगे कि इसमें सबसे ज्यादा इस पे हो रहा है, इसमें सबसे ज्यादा इस पे हो रहा है फूड पे। बेटा दोनों में दिख रहा है, परसेंटेज वाइज फूड पे ही मैक्सिमम खर्चा हो रहा है, तो टोटल करके भी तो दोनों में। 99th क्वेश्चन देखिए, 99th में ये पूछा है कि कौन से कंपोनेंट में सबसे ज्यादा खर्चा हो रहा है,
तो ऑब्वियस सी बात है, ये फूड पे कर रहा है, ये फूड पे कर रहा है, दोनों मिला के फूड पे ही तो करेंगे। आंसर क्या आएगा आपका? फूड ही आएगा। फूड पे मैक्सिमम खर्चा होगा। गॉट दिस और नॉट? मैक्सिमम खर्चा किस पे होगा बेटा? फूड पे होगा। गॉट दिस और नॉट? नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है, लेकिन दिक्कत क्या है कि आप लोग जल्दबाजी करके इसको बहुत बड़े तरीके से सॉल्व करोगे। मैंने ना एवरेज की एक प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर तुम दो चीज़ों की एवरेज निकाल रहे हो, ठीक है, एवरेज निकाल रहे हो, तो जो आंसर होगा वो दोनों के बीच में होगा। आंसर क्या होगा? दोनों के बीच में होगा। चाहे एवरेज आप 2 टाइम्स किसी रेशियो में निकालो, आंसर बीच में आएगा। चाहे कितने भी पार्ट्स लो, 2 पार्ट इसके लो, 3 पार्ट इसके लो, या 10 पार्ट उसके लो, दोनों के बीच में आएगी एवरेज। अब उसने कहा है इन द अबव क्वेश्चन हाउ मेनी हेड्स विल हैव ए लोअर परसेंटेज शेयर इन कंबाइंड टोटल एक्सपेंस। मतलब टोटल एक्सपेंस किया, ठीक है, और कितने कंपोनेंट्स का जो खर्चा है, एवरेज खर्चा, जो परसेंटेज वाइज जो बी फैमिली कर रही थी उससे कम आएगा। ठीक है, फैमिलीज देन द परसेंटेज शेयर ऑफ फैमिली बी अंडर द सेम हेड। अब देखो फैमिली बी से कम किस उसमें होगा वो देखना है हमें। तो देखो कितने हेड्स में फैमिली बी से सिर्फ फूड में खर्च कम कर रहा है, फूड में ये दोनों कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली इन दोनों के बीच में आएगा आपका आंसर, क्योंकि एवरेज हमेशा बीच में आती है। चाहे कितने कितने भी पार्ट्स हो, 2 और 3 पार्ट्स है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर इसके बीच में आएगा। मतलब जो ये लाइन है फैमिली देन कंबाइंड टोटल एक्सपेंस ऑफ बोथ द फैमिलीज देन द परसेंटेज शेयर, इसका 31 है, बी से कम आएगा फूड का परसेंटेज में। एक तो बी हो गया, दूसरा चेक करो और किस में कम हो रहा है। मिसलेनियस में क्या हो रहा है? मिसलेनियस में ये ज्यादा है, तो ऑब्वियसली देखो बी का 11% है, ए का क्या है 13% है। जो न्यू एवरेज आएगी मिला के वो 11 और 13 के बीच में आएगी, इसका मतलब बी से ज्यादा आएगी, कम नहीं आएगी। तो आपको एक और कंपोनेंट ढूंढना है, या 2 और कंपोनेंट, या 3 और कंपोनेंट जो भी ढूंढने हैं, जिनकी जो नई परसेंटेज है वो किससे कम आए? बी से कम आए। तो बेटा देखो ये मिसलेनियस पे भी ज्यादा है, लाइट पे भी ज्यादा है, एजुकेशन पे बी का ज्यादा है। एजुकेशन पे ए का 13 है, बी का 19 है। जो न्यू एवरेज आएगी वो 13-19 से के बीच में आएगी। जो भी फॉर एग्जांपल 15 आ गई तो बी से कम होगी। बाकी क्लॉथ पे भी इसका ज्यादा है, रेंट पे भी इसका ज्यादा है। तो सिर्फ 2 कंपोनेंट ऐसे हैं जब कंबाइन एक्सपेंस करके आप कंबाइन एक्सपेंस अगर लेते हो और परसेंटेज कंपोनेंट्स के निकालोगे, तो सिर्फ 2 कंपोनेंट्स ऐसे आएंगे जिनकी जो न्यू परसेंटेज है वो बी से कम आएगी। कौन कौन से? फूड एंड एजुकेशन, 2 कंपोनेंट्स। सीधा ऐसे निकालने लगोगे ये क्वेश्चन कभी सोल्व नहीं होगा। ये इसी प्रॉपर्टी बेस सोल्व लगेगा कि आपका 2 चीजों की अगर आप परसेंटेज ले रहे हो 25 और 30, तो जो बीच में आएगा, और 30 ज्यादा वाली है, इससे कम देखना है तो आपको ऐसा देखना है कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट ज्यादा है। व्हाट दिस, थोड़ा सा आपको चीजें करनी पड़ेगी प्रैक्टिस, तभी ये चीजें होंगी। व्हाट दिस, चलिए थैंक यू। नेक्स्ट आपकी जो होगी रिकॉर्डिंग वो किसकी होगी? मिलेगी आपको 6th हमारा मॉक टेस्ट है इसकी रीजनिंग की। ये पार्ट 1 था हमारा क्वांट का। व्हाट दिस।